आज हम लोग जानेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, किसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। बचपन में हम लोग बहुत बार एक दूसरे को आईना से चमकाते होंगे, लाइट में आईना रख देते हैं, तो जैसे आईना के सामने लाइट रखते हैं रिफ्लेक्ट होता है, दूसरे के मुंह पे जाके चमकता है, इसी को प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। बचपन में हम लोग बहुत किए हैं, उसी को भी पढ़ना है। तो ये हमारा आईना हो गया, इसी को दर्पण बोलेंगे, और ये हमारा लंब हो गया, ये किरण आती, इसी को आपतन कोण बोलते हैं। आई से डिनोट करते हैं, जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से परावर्तित हो जाती है, इसको आर बोलते हैं। और तरंग में दोनों गुण होता है, कण का भी और तरंग का भी। तो जब तरंग का भी आया तो इसका जो तरंग दैर्ध्य है उसी माध्यम से आया, उसी माध्यम में चला गया। इसका जो भी माध्यम रहा होगा, या सघन हो या फिर विरल हो, सघन हो चाहे विरल हो, जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में चला गया। तो इसका जो तरंग दैर्ध्य जितना था उतनी तरंग दैर्ध्य इसी में उतना ही है, बदला नहीं है। इसकी आवृत्ति बदली नहीं बदली, क्योंकि एक ही माध्यम है तो आवृत्ति नहीं बदलेगी। तो इसका वेग भी नहीं बदलेगा, जब तरंग दैर्ध्य नहीं बदला तो इसका वेग भी नहीं बदलेगा। लैम्डा नहीं चेंज हुआ, वेग नहीं बदला, इसका आवृत्ति नहीं बदला। क्या बदल गया? सिर्फ पथ बदल गया, पथ बदल गया, इसका पथ सी बदल गया। तो ये कभी कभी पूछता है। तो ये हो गया हमारा प्रकाश का परावर्तन। अब जो है, अब मान लीजिए कभी कभी पथ भी नहीं बदलता है। अगर कोई किरण लंबवत आती है, अगर लंबवत आएगी तो उसी डायरेक्शन में घूम के चली जाएगी, तो इसमें इसका पथ भी नहीं बदलेगा, तो इसका आपतन कोण और परावर्तन कोण 0 हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। अब हम लोग चलते हैं दर्पण पे। दर्पण, मिरर। अब हम लोग मिरर जानेंगे। मिरर क्या होता है? मिरर जो है पहले तो 2 भागों में बांट देते हैं, गोलीय दर्पण और दूसरा समतल दर्पण। स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर। ये हो गया आपका प्लेन मिरर, ये हो गया आपका गोलीय दर्पण। अब यही 2 भाग में बंटता है। एक होता है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, दूसरा होता है अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर। दर्पण 2 भाग में है, गोलीय दर्पण, एक समतल दर्पण। गोलीय दर्पण को 2 भाग में बांटते हैं, उत्तल दर्पण उसी को कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, और अवतल दर्पण इसी को हम लोग कॉनकेव मिरर बोलते हैं। ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है। दर्पण पढ़ना चाहने चल लीजिए, अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। जो भाग उठा हुआ होगा, जिधर से हम मुंह देखेंगे उसको उत्तल दर्पण बोलेंगे, जो भाग धंसा होगा उसको हम अवतल दर्पण बोलेंगे। ठीक। अब दर्पण पहचानने आप लोग को आ गया होगा। जैसे मान लीजिए ये कौन सा दर्पण है? ये अभी कोई दर्पण नहीं है, जब तक हम इस पर कलई नहीं करेंगे तब तक ये कोई दर्पण नहीं। जैसे कलई कर दी, इसको कलई बोलते हैं। ये जो है पारा का लेप होता है, इसमें पारा का लेप, फिर इसके ऊपर में सिंदूर का कलई किया जाता है, सिंदूर का कलई करते हैं। शीशा पे पारा का लेप चढ़ा देते हैं, फिर सिंदूर का कलई कर देते हैं,
तब जाके एक तरफ देखिएगा लाल नज़र आएगा, तो तब जाके वो मिरर को रिफ्लेक्ट करता है, पार आर पार नहीं होता है। ठीक, तो ये हो गया कौन सा, अवतल दर्पण। ये कौन सा हो गया, उत्तल दर्पण। जिस तरफ इस तरफ कलई किए हैं, इस तरफ फेस देखना है, जिस तरफ फेस देखेंगे वो भाग चिकना होना चाहिए, कलई नहीं होना चाहिए, उसका वो दर्पण देखेंगे। चाहे ये ऐसा होगा, ये भी उत्तल दर्पण है, ये हो गया, ये भी उत्तल दर्पण है। या फिर ऐसे कर देंगे और ये वाला रंग देंगे तो ये अवतल दर्पण हो गया। तो दर्पण पहचानने आप लोग को आ गया होगा। अब दर्पण में हम लोग एक्सिस देख लेते हैं। ये हमारा दर्पण है, अवतल दर्पण ले लिए हम। जब ये अवतल दर्पण लेंगे तो इसको और ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, द्वारक। अब जितना बड़ा द्वारक होगा उतना बड़ा दर्पण होगा, और ये आगे कहीं ना कहीं गोल होगा। जब गोल होगा तो इसका कुछ ना कुछ केंद्र होगा, इसी को बोलते हैं वक्रता केंद्र, इसी को बोलते हैं वक्रता केंद्र, उसी से डोनेट करते हैं। और यही त्रिज्या है, ये क्या है इसका, त्रिज्या। और वक्रता केंद्र से, और इसको बोलते हैं ध्रुव, पोल बोलते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो आधा भाग होता है उसको बोलते हैं फोकस, फोकस दूरी। इसमें फोकस फिक्स होता है, फोकस बराबर क्या होगा, r/2, जो रेडियस है इसका आधा, रेडियस का आधा क्या होगा, फोकस होगा। ये इसमें फिक्स होता है। मान लीजिए इसको हम पानी में डुबा देंगे तो क्या फोकस बदलेगा, नहीं बदलेगा। कारण क्योंकि जब पानी में डुबाएंगे तो लेंस में होता था, क्योंकि उसका जो फोकस दूरी है म्यू पे डिपेंड करता था, और इसका फोकस दूरी आर पे डिपेंड करता है। जब पानी में डुबाएंगे, चाहे इसको आधा तोड़ देंगे, चाहे आधा इसको रंग देंगे, तो पर भी इसकी फोकस दूरी नहीं बदलेगी। ये ब्रेक है, याद रखिएगा। फोकस दूरी तभी बदलेगी जब इसका सेंटर बदलेगा। जब तक सेंटर नहीं बदलेगा, जब रेडियस नहीं बदलेगा, तब तक इसकी फोकस दूरी नहीं बदलेगी। ठीक, अब ये थोड़ा टर्मिनोलॉजी था। मान लीजिए ये उत्तल दर्पण है, अभी तो अवतल दर्पण देखे हम, और ये उत्तल दर्पण है। तो इसका सेंटर किधर होगा, इधर होगा, इधर होगा। ये ध्रुव दे दिए। सोचिए आप लोग, बहुत लोगों को उत्तल दर्पण में टेंशन होता है। तो जिधर गोल होगा, इधर गोल है, जिधर गोल होगा सेंटर उधर ही होगा, और सेंटर का आधा जो है फोकस होगा। तो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, नियम दोनों में सेम होता है। तो ये उत्तल दर्पण हो गया, इसका पोल यहाँ होगा, सेंटर यहाँ होगा, और फोकस यहाँ होगा। समझ गए। वो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, दोनों में सेम कंडीशन होगा। अब किरण चलने का कुछ नियम दर्पण में। देखिए, दर्पण में जो है किरण चलने का कुछ नियम है, तो हम लोग पहले उसको देख लेते हैं। एक ले लिए, ये दूसरा दर्पण ले लिए, ये तीसरा ले लिए, और ये चौथा ले लिए। इसमें लिख दीजिए PFC, 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 PFC। पोल, फोकस दूरी, केंद्र, सब में ले लिए। अब इसमें एक नियम है कि मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी किरण आएगी वो फोकस से चली जाएगी। ये पहला कंडीशन है। फोकस से आएगी, समानांतर आएगी, फोकस से चली जाएगी। सीधा से आएगी, फोकस से जाएगी, सीधा आएगी, फोकस से जाएगी। अब फोकस से आएगी तो सीधे हो जाएगी, जब फोकस से आएगी तो सीधा हो जाएगी।
सीधा आएंगे, फोकस से होके जाएंगे, सीधा से आएंगे, फोकस से जाएंगे, फोकस से आएंगे, सीधा हो जाएंगे, फोकस से आएंगे तो सीधा हो जाएंगे। देखिए दोनों में ताल है। सीधे आएंगे, फोकस से जाएंगे, सीधे आएंगे, फोकस से जाएंगे, फोकस से आएंगे, सीधे हो जाएंगे, फोकस से आएंगे, सीधे हो जाएंगे। और सी से आएंगे, उसी से लौट जाएंगे, सी से आएंगे तो उसी से लौट जाएंगे। और पी से आएंगे तो आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर हो जाएंगे। ये याद हो गया? बस यही नियम है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए एक बार। सीधे आएंगे, फोकस से जाएंगे, सीधे आएंगे, फोकस से जाएंगे, फोकस से आएंगे, सीधे हो जाएंगे, फोकस से आएंगे, सीधे हो जाएंगे। सी से आएंगे, उसी से लौट जाएंगे, सी से आएंगे, उसी से लौट जाएंगे। पी से आएंगे, आवर्तन कोण परावर्तन कोण हो जाएंगे। बस ये 4 कंडीशन है। ये 4 कंडीशन आपको याद हो जाएगा तो कोई भी फिगर प्रतिबिंब आपको बन जाएगा। ये अवतल दर्पण हम लोग ये थे, ये अवतल दर्पण में हम दिखा दिए आप लोग को 4 कंडीशन है, ये चारों कंडीशन। अब हम लोग उत्तल दर्पण ले लेते हैं। बहुत लोगों को उत्तल दर्पण में भी डर लगता है। उत्तल दर्पण का भी सेम यही नियम है, उत्तल दर्पण का भी यही नियम है। PFC, 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 PFC। देखिए उसमें क्या था, सीधा आएंगे और फोकस से जाना था, लेकिन जाएगा नहीं ना, कलई हो गया, तो इसी से लौट जाएंगे। सीधे आएंगे, फोकस से लौट जाएंगे। सीधा आना था लेकिन यहाँ तो कलई किया हुआ है, आएगा नहीं तो हम लोग इमेजिनरी बना लिए और फोकस से लौट जाएंगे। अब देखिए फोकस से आएंगे, आना था लेकिन सीधे हो जाएंगे, फोकस से आएंगे, सीधे हो जाएंगे। उसके बाद सी से आएंगे, उसी से लौट जाएंगे, सी से आएंगे, उसी से लौट जाएंगे। और पी से आएंगे तो आपतन कोण परावर्तन कोण हो जाएंगे, I बराबर R। देखिए उत्तल दर्पण में भी यही है जो अवतल दर्पण में था। सीधे आएंगे, फोकस से जाएंगे, सीधे आएंगे, फोकस से जाएंगे, फोकस से आएंगे, सीधे हो जाएंगे, फोकस से आएंगे, सीधे हो जाएंगे। सी से आएंगे, उसी से लौट जाएंगे, सी पे आएंगे, उसी से लौट जाएंगे। पी पे आएंगे, आपतन कोण परावर्तन कोण हो जाएंगे। तो ये आप लोग को याद हो गया होगा, याद कर लीजिएगा। ये उत्तल दर्पण का है, ये उत्तल दर्पण का है। ये आप लोग को फिगर समझने में काम आएगा कि ज़्यादा लिखाने से कोई मतलब नहीं है। पिक्चर भौतिकी क्या है, समझने का है। समझ जाइएगा तो फिर किताब का परिभाषा तो बहुत सारा किताब में दिया हुआ है। अब देखिए ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हो गया दायां, ये हो गया बायां। यहाँ C, यहाँ F, यहाँ P, PFC, पे फॉसी, पे फॉसी, पे फॉसी, पे फॉसी। तो जब इसमें नाक सटाएंगे तो बायां साइड जो होगा ना ये प्लस होगा और ये दायां साइड, सॉरी बायां साइड माइनस होगा, दायां साइड प्लस होगा। तो इसका जितना भी फिगर बनेगा कहाँ बनेगा, बायां साइड बनेगा। तो अवतल दर्पण में माइनस होगा। अब ये उत्तल दर्पण है, यहाँ PFC, यहाँ दायां और यहाँ बायां। अब इसका जितना फिगर बनेगा काल्पनिक बनेगा और ये इस भाग में बनेगा। इसी वजह से उत्तल दर्पण में सब प्लस में आता है।
अब अवतल दर्पण क्या करता है? अवतल दर्पण फोकस को कन्वर्ज करता है, मिलाता है। अवतल दर्पण क्या करता है? फोकस, जो भी लाइट आती है ना उसको एक जगह पे मोड़ता है, जमा करता है। और उत्तल दर्पण क्या करता है? जब लाइट आती है तो इसको भगाता है, अप करता है। जो भी लाइट आएगी भगाएगा इसको, जहाँ से आएगी ये आएगा ये भागेगा, ये आएगा ये भागेगा। तो फैलाने का काम जो है ना उत्तल दर्पण करता है। उत्तल दर्पण प्रकाश को फैलाने का काम करता है और अवतल दर्पण प्रकाश को मिलाने का काम करता है। तो ये दो बेसिक बात अगर जान जाइएगा तो आपको जो एग्जाम्पल देता है ना वो उसमें आपको चिंता नहीं होगा। अब जैसे टेबल लैंप में कौन सा अवतल दर्पण होगा कि उत्तल दर्पण होगा? सोचिए। टेबल लैंप का काम क्या है? प्रकाश को फैलाता है कि मोड़ता है? हम लोग टेबल लैंप क्यों लगाते हैं रूम में? पूरा रूम में फैलाने के लिए कि एक जगह प्रकाश को रखने के लिए? तो बस वहाँ पे अवतल दर्पण होगा क्योंकि प्रकाश को मिलाता है। अब रोड किनारे जो स्ट्रीट लाइट है वो प्रकाश में को फैलाने का वहाँ काम होगा कि प्रकाश को एक जगह समेटने का होगा? तो फैलाने का होगा, वहाँ पर ये वाला लगाएंगे। तो ये जब सीख जाइएगा ना तो आपको एग्जाम्पल अपने आप में समझ में आ जाएगा कि कहाँ पे कौन सा हमको दर्पण का प्रयोग करना चाहिए। तो ये अप करता है, इसलिए वो अपसारी बोलते हैं इसको। अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी बोलते हैं क्योंकि फैलाता है। उत्तल दर्पण में अपसारी और अवतल लेंस में होता है अपसारी। सारी अभिसारी दर्पण इसको बोलते हैं क्योंकि प्रकाश को एक जगह मोड़ता है। तो अभिसारी दर्पण बोलते हैं, इसी को अवतल दर्पण बोलते हैं। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को ही अभिसारी दर्पण बोलते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ये हो गया उत्तल दर्पण और अपसारी। उत्तल दर्पण और अपसारी तो इसका जो उपयोग है, दर्पण का उपयोग, दर्पण का उपयोग आप लोग हम जो बताए उसी हिसाब से आप लोग देख लीजिएगा और कमेंट में हमको भी बताइएगा कि अवतल दर्पण का 5 जगह ऐसा बताइएगा जहाँ पे अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण अलग अलग जगह यूज होता हो। अब तो बता दें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण का क्या नेचर है, कहाँ इन दोनों का इस्तेमाल होगा। बाकी अगले नेक्स्ट वीडियो में।